जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और क्या है दिव्य संदेश इस दिव्य प्रेम के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा डिवाइन चैनलिंग टैरो सेशन। आपके पर्सन के विषय में जानते हैं क्या है एनर्जीज, ईश्वर का क्या है संदेश। डिवाइन मेरे सारे कलेक्टिव्स पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी के विषय में बताएं। आइए कार्ड्स हमारे पास है और जानते हैं डिवाइन से क्या है दिव्य संदेश। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे सामने टैरो टेबल पर बहुत ही जल्दी आपके सामने भी आने वाली हैं। आपके पर्सन इस करंट रिलेशनशिप को लेकर हमेशा से ही एक भय की ऊर्जा में रहे हैं, अर्थात वे हमेशा से ही एक डर और घबराहट से भर जाते थे, राइट। वे हमेशा से ही जब इस रिलेशनशिप को इस मटेरियल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में सच करने का सोचते थे तो अपने भीतर एक घबराहट से भर जाते थे, क्योंकि उसके कई सारे कारण थे जो वो अपने आप को असक्षम भी समझते थे। परंतु इस डिवाइन रिलेशनशिप के विषय में आपके पर्सन अब ऐसा नहीं सोचते। वे घबराहट की ऊर्जा में बिल्कुल भी नहीं है और अब वो हर नकारात्मक भाव से ऊपर आ चुके हैं। देखिए डिवाइन फेमिनिन्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हालांकि आप इस बात को समझती हैं बहुत अच्छे से, फिर भी यहाँ इस टैरो टेबल पर मुझे इस बात को कहना बहुत आवश्यक लग रहा है, क्योंकि जितने भी ये डिवाइन लव होते हैं, दिव्य प्रेम होते हैं, ये इजी नहीं होते। इनमें कहीं ना कोई एक बड़ा कोई ना कोई एक बड़ा क्या कहें उसको, अनकॉमन सी चीज होती है, ओके, जो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है या सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सेप्टेबल हो, राइट। ये सारी चीजें आपके इस रिलेशनशिप में डिवाइन द्वारा डाली जाती हैं ताकि आप उस सोसाइटी फियर को भी ओवरकम करें, हर प्रकार के फियर को ओवरकम करें, ओके। तो आप यहाँ पर ये बहुत अच्छे से जानती है कि अगर आपके पार्टनर कभी भी इस रिलेशनशिप को लेकर घबराहट की ऊर्जा में है तो वो क्यों है, और आप भी इस घबराहट की ऊर्जा से गुजरी हैं, क्योंकि आप दोनों मिरर एनर्जीज होते हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं आपने भी अपने अंदर अपने आप को सशक्त किया है और वही एनर्जी अब आपके पर्सन में भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर अब घबराहट की ऊर्जा में नहीं है, ओके। तो इस चीज को बहुत डीपली अनुभव कीजिए कि घबराहट क्यों थी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर उनने उसे ओवरकम किया है तो ये कितनी बड़ी जीत है, इसको भी आप मुझसे बेहतर जानती हैं। आगे आगे रीड करते हैं। आपके पर्सन अब अपने आप को इतना सशक्त अनुभव कर रहे हैं कि वो लोगों की और स्वयं के भीतर की भी सारी विपरीत बातों को हैंडल कर सकते हैं, काट सकते हैं, कोई ना कोई उन्हें वो जवाब दे सकते हैं, ओके। तो अब आपके पर्सन एक सशक्त ऊर्जा में आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ओके। सो दिस इज गुड चैनलिंग, गुड एनर्जीज, ओके। आपके पर्सन आपकी ओर बहुत आशा से देख रहे हैं। वो ये जानते हैं कि जितना सशक्त वो अभी हो रहे हैं उतना आप पहले ही हो चुकी हैं, अर्थात वो ये समझ रहे हैं कि इस
रिलेशनशिप को समझने में आपने कभी कहीं कोई गलती नहीं करी, बल्कि वो ही इसे इस प्रकार से नहीं देख पा रहे थे, तो आपको वो कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं, आप में कोई चेंजेस नहीं देखना चाहते हैं वो, आप में किसी प्रकार से कोई बदलाव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि उनके भीतर जो बदलाव नेसेसरी थे इस रिलेशनशिप को सत्य करने के लिए, वो आप में पहले से ही आ चुके हैं। ये कार्ड हमें इस विषय में बता रहा है। आइए इस टेम्परेंस कार्ड को रीड करते हैं। टेम्परेंस कार्ड कह रहा है कि आप दोनों की ऊर्जाओं को डिवाइन बहुत अच्छे से जांच रहे हैं और एक ही पलड़े पर लाना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का पल्ला भारी है और किसी का कमजोर। डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों ही इक्वली बैलेंस्ड हों, इक्वली स्ट्रांग हों। तो अभी डिवाइन आप लोगों की एनर्जीज को अच्छे से चेक कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा आ रही है कि आपको बहुत कुछ रियलाइज करवाया जा रहा है। रियलाइज करवाया जा रहा है कि आपसे कहाँ कहाँ भूल हुई, क्या क्या आपने गलती की, और आपके पर्सन को भी इसी प्रकार से रियलाइजेशंस दिए जा रहे हैं। आपको दोनों को भले ही आपकी गलतियां दिखाई जा रही हैं, लेकिन इन इन गलतियों के उजागर होने से आपका मनोबल नहीं गिर रहा, आपके मनोबल को टूटने नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार आगे इस रिलेशनशिप में आपको क्या क्या नहीं करना है। तो आप एक बहुत सुंदर सुबह को देख पाएंगे, अर्थात एक नया सनराइज आप लोगों के जीवन में आ पाएगा। वाह, ये होता है डिवाइन का सपोर्टिव होना, जहां पर वो आप पर सिर्फ ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये अब नहीं करना। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है कार्ड्स और आपके पर्सन की एनर्जीज डिवाइन द्वारा हमारे लिए यदि कोई संदेश हो तो वो भी। चलिए 4 कार्ड्स फटाफट आ चुके हैं टेबल पर। फ्रेंड्स, आई होप मेरी वॉइस आप लोगों को ऑडिबल हो। देखिए, डिवाइन लवर्स कार्ड यहाँ पर उपस्थित हो चुका है। आइए पढ़ते हैं इन कार्ड्स को। आपके पर्सन अब एक ऐसी ऊर्जा में है जहां पर वो पहले जहां जहां इन्वेस्ट कर चुके हैं वहां से पूरी तरह जीरो कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का अर्थात अपना हृदय, भावना, जीवन के समय का एक टुकड़ा भी अब वो वहां नहीं देना चाहते। वो वहां से पूरी तरह शून्यता से हट जाना चाहते हैं। इस संपूर्ण विश्व में जो अभी एक वॉर पूरी तरह अंत में नहीं आई है, लेकिन अंत होने वाली है, उसकी ऊर्जा के कारण जितना भी भय लोगों में है, अर्थात लोगों के भीतर के जो भय है वो उभर उभर के बाहर आ रहे हैं। ओके, तो आपके पर्सन अभी इस वॉर के कारण आसपास जितने भी लोगों में ये भय की ऊर्जा बढ़ रही है, उस ऊर्जा को शांत ईश्वर करने वाले हैं। वाह, अर्थात आप लोगों को इसमें कुछ भी करना नहीं है, ईश्वर स्वयं उस ऊर्जा को शांत करेंगे उस समय जब आप लोग एक दूसरे के लिए तैयार हो जाएंगे। अर्थात आप लोगों में जो भी आप लोगों के हृदय में जहां भी बाधा दिखाई दे रही है इस संबंध को, इस रिलेशनशिप को लेकर, तो ईश्वर ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोग डिवाइन लवर्स हैं और अभी एट प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है वो इस वॉर के कारण सभी के मन में नकारात्मकता का भाव और सारे भय बहुत तीव्र टॉप पर हैं। इस कारण से भी
आप लोगों को अभी रोका गया है एक दूसरे से संपर्क में आने से। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि ये जो भाव है, ओके, समाज में जितनी भी रूढ़िवादी थिंकिंग चल रही हैं और जिनको तोड़ने में आत्माओं को बहुत भय लगता है, ईश्वर कह रहे हैं कि इस वॉर के अंत होते ही वो सब अपने आप नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और क्योंकि आप डिवाइन लवर्स हैं तो आप लोगों को अम, एक प्रकार से स्वीकार किया जाएगा सभी के द्वारा। ओके, अब आप लोगों को किसी भी प्रकार का सामाजिक नेगेटिविटी नहीं झेलनी पड़ेगी। कितनी बड़ी बात ईश्वर आप लोगों से कह रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, सारे डिवाइन सोल्स को, सारे ट्विन फ्लेम्स को, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपको बता रहे हैं कि आपके इस रिलेशनशिप की जो सबसे बड़ी बाधा होती है कि वेदर द सोसाइटी विल एक्सेप्ट अस और नॉट, ओके, तो उसका आंसर डिवाइन ने आज यहाँ पर दे दिया है। वो कह रहे हैं कि इस वॉर की ऊर्जा जैसे ही खत्म होगी तो डिवाइन अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से उन सारी जो सोसाइटी के नेगेटिव नॉर्म्स चले आ रहे हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा और आप लोगों को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं होगा, कहीं से भी कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं मिलेंगे। ईश्वर स्वयं आप लोगों को सत्ता देंगे और आप स्वीकार किए जाएंगे सोसाइटी के द्वारा भी। मुझे लगता है कि इससे ब्यूटीफुल चैनलिंग या इससे बड़ा मैसेज जो एक ट्विन फ्लेम के सोल को पीस दे सके, मैंने आज तक कभी इसे रीड नहीं किया। थैंक यू सो मच डिवाइन। अभी से ही मेरे हृदय में इतना शांति मिल रही है इस बात को सुन के, एक्सेप्ट करके कि डिवाइन ही यहाँ पर, डिवाइन ही ये काम करने वाले हैं और आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता कभी नहीं होगी। वाओ, आइए देखते हैं आगे और क्या क्या हमारे लिए डिवाइन ने अपनी तरफ से चैनलिंग में रखा हुआ है। ओके, एक ही कार्ड आ रहा है, द लास्ट कार्ड। आइए इसको रीड करते हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सब ओर से सारी नकारात्मक ऊर्जा तो शांत होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको आपका सौभाग्य भी प्रदान किया जाएगा। अर्थात फाइनेंस से आप दोनों ही बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आपकी इस मॉनेटरी सत्ता को देखकर लोग अपने आप ही मौन हो जाएंगे। परंतु इसके अलावा भी आपके जीवन में कभी आप दिव्य आत्माओं को किसी प्रकार का अपमान नहीं झेलना पड़ेगा, कारण कि इस संपूर्ण जगत में जितनी नकारात्मकता है वह इस वॉर के दौरान पूरी तरह पलायन कर चुकी है। इसलिए किसी के भी हृदय में अशुद्ध भाव आ पाना पूरी तरह असंभव होगा। परंतु मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं कि इसका कारण भी एक डिवाइन फेमिनाइन सोल ही है। अर्थात किसी दिव्य फेमिनिन एनर्जी ने अपने आप को इतना सशक्त किया कि वह इस धरा पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध चेतना को लेकर आ गई और इस धरा को इतना सशक्त किया कि वह स्वयं के लिए अपना भाग्य चुन सके। और इसी कारण से सभी डिवाइन फेमिनिन्स अभी एक अत्यंत सुंदर ऊर्जा में है और शीघ्र डिवाइन मैस्कुलिन्स भी अपने आप को इसी ऊर्जा से कनेक्ट कर पाएंगे और आप दोनों एक ही चेतना का भाग बनेंगे। अर्थात डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन
अपनी चेतना को एक ही ऊर्जा से जुड़ा हुआ अनुभव करेंगे और एक दूसरे के प्रति एक जैसे भाव, एक जैसे विचार और एक जैसी कल्पनाओं में पाएंगे। आप दोनों के बीच अब कोई भी सेपरेशन या डिफरेंस नहीं होगा, कारण कि जिसे हम अर्ध अंगिनी कहते हैं वह सार्थक होगा। आप दोनों ही एक दूसरे के इस दिव्य देह के भीतर अपनी अपनी चेतना के साथ उपस्थित हो सकेंगे। यही कारण होगा कि आप एक दूसरे से सदा ही मिले हुए होंगे, जैसे कि अर्धनारीश्वर। मैं जानता हूं कि यह सब सुनने में बहुत ही रोचक लग रहा है, कोई जादुई जगत जैसा लग रहा है, परंतु ऐसा कोई भी जादू नहीं जो यहाँ इस धरती पर ना हो सके। इस धरती पर जो जो कुछ सत्य हुआ है वही जादू बनकर शब्दों में बताया गया है। इसलिए मैं सभी डिवाइन फेमिनिन्स को बधाई देता हूँ, उनका सौभाग्य आज यहाँ इस टैरो टेबल से प्रदान करता हूँ। मैं सभी डिवाइन फेमिनिन्स को उनके उनके डीएम्स का साथ प्रदान करता हूँ और एक ही शुद्ध चेतना भी प्रदान करता हूँ। जैसे मैं और मेरी धरा सदा एक जैसा सोचते और एक जैसा ही चाहते हैं, उसी प्रकार आप अपने डीएम के साथ एक ही चेतना में बंधेंगे, अर्थात आप दोनों सदा ही एक जैसा सोचेंगे और एक जैसा चाहेंगे और आप एक जैसा ही अनुभव भी करेंगे और ये सारे अनुभव आप लोगों के सदा शुभ ही होंगे। इसी प्रकार की एक शुद्ध बुद्ध चेतना के द्वारा ही एक अनंत सुंदरतम समाज की संरचना पहले भी कई बार की गई है और अब फिर की जाएगी। यहाँ उपस्थित सारी डिवाइन फेमिनिन्स को मैं डिवाइन ईश्वर अर्थात भगवान श्री राम ये आदेश देता हूँ कि आप सब अब पूरी तरह अपने यूनियन के लिए तैयार हैं और आगे भी आपको इसी टैरो टेबल से आपके सभी दिव्य कार्यों के लिए पहले से बताया जाएगा। जिस प्रकार आपका मार्ग जैसे जैसे बनता जाता है वैसे वैसे यहाँ उजागर होता जाता है, उसी प्रकार मैं और मेरी सिया आप लोगों के लिए मार्ग बनाते रहेंगे और उन्हें यहाँ उजागर करते रहेंगे। सत्य, धर्म, न्याय और प्रेम, बस यही 4 पिलर्स हैं जिनसे यह मानव समाज सदा ही सुखी और सुरक्षित रह सकता है। इनके अलावा बाकी सब अधर्म ही हैं। मैं किसी भी प्रकार से अपनी धरा का शोषण होने नहीं दे सकता और इसीलिए आप सब दिव्यांगनाओं को मैंने यहाँ इकट्ठा किया है और यह समझाया है कि आप अपने आप में अत्यंत दिव्य हैं, दिव्यता को लिए हुए हैं। इसलिए अपना स्वाभिमान, अपना सिंहासन और अपना ताज, अपना क्राउन कभी भी किसी के लिए भी नीचे नहीं रखना। सदा स्वाभिमान से जीना और सदा ही अपने ही गुणों का गुणगान करना। शेष आपके डीएम बिल्कुल मेरी ही तरह आपके प्रति समर्पित रहेंगे, कारण कि जिस प्रकार सभी डिवाइन फेमिनिन्स को देवी धरा धारण करती है, उसी प्रकार सभी डिवाइन मैस्कुलिन्स को मैं श्री राम धारण करता हूँ। मैंने यहाँ आज स्वयं को ईश्वर के कहने के अलावा अपना एक आइडेंटिटी उजागर किया है।
कारण यह है कि जिस युग की ओर हम सब जा रहे हैं, उस युग के जो प्रणेता हैं, उस युग के जो सत्ताधारी हैं, उस युग का जो आवरण है, वह भगवान श्री राम और देवी सीता ही धारण करते हैं। वे ही उस युग को आगमन करते हैं और वे ही उस युग का भरण पोषण करते हैं। और जहाँ धर्मराज राजा राम हो, वहाँ प्रजा को सुख के अलावा कुछ और कभी नहीं मिलता। आप सभी डिवाइन फेमिनिन्स अब इस बात को जान लें कि यहाँ पर जो ईश्वर उपस्थित हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है और उनके क्या रूप और स्वरूप हैं। आप अपनी आत्मा से एक बार पुनः विचार कर लेवें कि क्या आप इस मेरे स्वरूप को समर्पित हैं अथवा नहीं। कारण कि यहाँ पर अब धरा ने अपने आप को सिया के रूप में स्वीकार किया है और अपने स्वामी को भगवान श्री राम के रूप में स्वीकार किया है। अब यहाँ पर जिस स्वर्णिम युग और सतयुग की बात हो रही है, वह इन्हीं शक्तियों द्वारा लाया जाएगा। आगे आप सबको मैं स्वतंत्र करता हूँ। आप अपनी अपनी इच्छा से अपने इष्ट को चुन सकते हैं, परंतु यदि मेरी इस धरा ने मुझे श्री राम के रूप में ही चुना है, धर्मराज के रूप में चुना है, न्यायाधीश के रूप में चुना है, प्रेम की अमिट मूर्त के रूप में चुना है, तो मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि आप सभी डिवाइन फेमिनिन्स भी अपने आप को यहाँ पर पूर्णतः सुरक्षित और पोषित किया हुआ ही जानेंगी। शेष सब शुभ और सब मंगल है। भगवान श्री राम का मैं अपने हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इतनी गूढ़ बातें और इतना रहस्यमयी बातें आज आपने हमारी सारी फेमिनिन्स के लिए उजागर करी। हमें आशीर्वाद भी दिया कि हमारे डीएम्स सदा ही हमारी प्रति उसी प्रकार समर्पित होंगे जैसे प्रभु श्री राम देवी सिया के प्रति समर्पित थे। ये एक बहुत ही दिव्य संदेश। प्रभु, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और स्वागत करती हूँ उन सभी डिवाइन फेमिनिन्स का जो यहाँ मेरे चैनल से जुड़े हैं। ईश्वर की बात आप लोगों के समक्ष पूरी तरह स्पष्ट है। आप लोगों को बधाई कि आप यूनियन के लिए तैयार हो चुके हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।